Candidates are requested to refrain from personal slandering. I repeat, candidates are requested to refrain from personal slandering. Thank you. I invite candidate number 7, Kanaya Kumar, to ask the question. गौरव जी, इस चुनाव में जब आपके लोग उधर पीछे खड़े हैं, वंदे मातरम कहते हैं तो लोग पीछे से कहते हैं वंदे व्यापम। आपको बुरा लगता होगा। खैर, मेरा एक सवाल है आपसे। आप हिंदुइज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, नेशनलिज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मुझे ये बताइए कि जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया तो आरएसएस ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे क्योंकि एक अछूत ने बनाया है। आपने झंडे को जलाया और आरएसएस जो हिंदू धर्म की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, उसको एक भी भारतीय परिधान नहीं मिला अपना ड्रेस बनाने के लिए। हाफ पैंट ले आया हिटलर से। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका कौन सा नेशनलिज्म है कि आप 15 अगस्त के दिन 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं जंतर मंतर पे। ये जो आपका नेशनलिज्म है, कहीं अच्छे दिन की तरह एक धोखा तो नहीं है या चुनावी जुमला तो नहीं है? आरएसएस जो आप कह रहे हैं कि उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया था, उसके लिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। तब तक में सारे लोगों के हर ग्रुप हर कम्युनिटी के ओपिनियन माने गए हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हो जाता है तब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन और सेक्युलर मानते हुए देश को उसको रेस्पेक्ट करते हैं, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नंबर 2, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा देते हैं। आपको बात नंबर 2 आपने बात किया आरएसएस के बारे में। आरएसएस ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे कंट्री में रिजर्वेशन लाता है, जो सबसे पहली बार अगर किसी देश में कभी सोशल जस्टिस की बात होती है तो वो राजा मुंजे पैक्ट में होती है 1932 में। ये सी राजा और मुंजे के बीच होती है। झंडा का है जलाए भाई, ये बताइए ना। झंडा ओआरओ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो ओआरओ आज ही कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। मैंने वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ओआरओ भी। और आज सारे सैनिक ने उसको एक्सेप्ट किया कि वन ऑफ द बेस्ट डील दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन देम। चलिए, आप भी जो है बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, साबित हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने एक पर्चा लिखा है, उसमें लिखा है आपने, मैं पढ़ देता हूं, हमेशा राजनीतिक सिद्धांतों पर होगी और हमारी राजनीति ये कहती है कि अगर हमको राइट विंग से लड़ना है तो हमको लेफ्ट और सेकुलर वोट को डिवाइड नहीं करना है। इसीलिए हम अकेले चुनाव मैदान में डटकर खड़े हैं। रही बात किसी के हमारे संगठन में होने की, तो ये उससे जरा पूछ लीजिए। सरकार बदली है, उसके हिसाब से उनका मन बदल गया हो। आज आपके साथ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा, एआईएसएफ ने कभी नहीं कहा कि वो व्यक्ति एआईएसएफ का पार्ट है। हमको हमेशा लगा कि ये व्यक्ति डाउटफुल है, ये एनएसवाई में ही खप सकता है, ये एआईएसएफ जैसे संगठन में नहीं खप सकता है। यह बात बिल्कुल क्लियर थी। और रहा रास्ता रोरा बनने का और शहीद बनने का, तो आपको बता दूं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में इस देश में बना था और तब से लेकर आज तक शहीदों की मसाल को जला रहा है। और आयशा भी जिस शहीद को लेकर गर्व करती है, कॉमरेड चंदू भी ऐसे ही पॉलिटिक्स को करते थे। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। Candidate, but फिर questioning की इजाजत। No cross question. I invite Gaurav Kumar Jha to ask the question. आरोप लगाया कि एबीवीपी यहाँ पे रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है, पर आपको कुछ मैं याद दिलाना चाहूंगा। पिछले साल 26 जनवरी से 28 जनवरी 2014 को आपकी पेरेंट पार्टी सीपीआई एक सेमिनार कंडक्ट करती है कन्नूर में, जिसका नाम होता है भारतीयम ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कल्चर एंड फिलॉसफी, जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि, कोट करता हूं उस सेमिनार से, Vedic literature forms a wonderful monument of literary wealth. थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का स्लोगन लगाते हो, अंग्रेजी थोड़ा धीरे धीरे बोलो। आप अपने संगठन के बारे में सुन लीजिए, बातों को मत घुमाइए। आपके संगठन क्या बोलती है? थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। Vedic literature forms a wonderful monument of literary wealth handed over to us by our ancestors, and that Hindu philosophy is perfectly compatible with communist thought and agenda.
पर यहाँ पे इस जेएनयू में आप ज्वाइन करते हैं अनेकों शरिया बोल्शेविक ग्रुप के साथ और मिशनरियों के साथ, और आप अब्यूज करते हैं हिंदुइज्म को और हिंदू फेस्टिवल्स को। आप पर्चा लाते हैं दुर्गा पूजा को डिनाउंस करते हुए, दशहरा को डिनाउंस करते हुए, इन कम्युनल नियो नाजी ग्रुप्स के साथ मिलकर के। क्या आप इस अपनी डाइकोटोमी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? गौरव जी, इस देश का यही दुर्भाग्य है कि आरएसएस के लोग बार बार संस्कृति और दर्शन की बात करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है दर्शन में दो तरह की धारा है। एक तरफ भाववादी धारा है जिसके समर्थक आप हैं, दूसरी तरफ भौतिकवादी धारा है जिसके समर्थक हम हैं। और हमें हमारी फिलॉसफी कहती है कि हिंदू धर्म जिसका पालन आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल है, वो रिलीजियस नहीं है। आप जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन गांव जवार में जो लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं वो एक कल्चरल सेंटेंस है। और राम राम में और जय श्री राम में एक फर्क है, सबको अपना समझना पड़ेगा। और जहां तक आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश की फिलॉसफी ने हमेशा से कम्युनल हेट्रेड को रिजेक्ट किया है। हमेशा से इस देश की फिलॉसफी ने गंगा जमुनी तहजीब की बात की है। इस देश की संस्कृति ने हमेशा से हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात की है। ये वो आरएसएस है जो मैंने कहा था अपनी तकरीर में भी कि ये वो लोग हैं जो बार बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं हिंदी फिलॉसफी को ही मानूं, अगर 2 मिनट के लिए मान लूं, तो भगवान राम ने हमको बनाया, हम भगवान राम को कैसे बना सकते हैं? ये भगवान राम को बनाना चाहते हैं, ये भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालना चाहते हैं। ये इनकी सोच भी है, ये इनकी पॉलिटिक्स है, इसको रिजेक्ट कीजिए। कैंडिडेट प्लीज वाइंड अप योर आंसर। वैसे ये अच्छी बात है कि केरला में सीपीआई एक तरफ हिंदू फिलॉसफी के गुण गा रहा है और सीपीएम जन्माष्टमी मना रहा है। अगला प्रश्न, आप पिछले साल डीएसएफ के साथ ज्वाइन करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक लेफ्ट यूनिटी के प्लेटफॉर्म के नाम पर। क्या हो गया इस साल जो आप इस यूनिटी को छोड़ देते हैं? क्या वो पिछले साल अपॉर्चुनिज्म था या इस साल कुछ और लोभ आ गया आपके मन में? गौरव जी, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आप जिस उतावलेपन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने हैं, आपकी हार निश्चित है। एलायंस हो ना हो, आप एलायंस कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैंने किसी पोस्ट पे कंटेस्ट नहीं किया, मैं इसी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस पोस्ट पे तो लेफ्ट कैंडिडेट के बीच में फाइट होगा, आपके राइट विंग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए आप एलायंस को लेकर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हेल्थ सेंटर में इलाज कराइए। हमारे हार का हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपको हराने के लिए हम यही हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। कन्हैया जी, सेंटर में तो 0 पे आ ही गए हैं, जेएनयू में भी बस एक कैंडिडेट पे बच गए हैं। अब मुझ पे तो कमेंट मत ही करिए। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जेएनयू का भी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और रहेंगे और जीतते रहेंगे। इस कैंपस को हम भगवा बना के रहेंगे। कन्हैया जी, ये हमारा धन्यवाद। गौरव जी पर्सनली ले लिए थे। Candidates are requested to refrain from personal slandering. Candidates are requested to refrain from personal slandering. I request candidate number 3, Chinmay Mahanand, to come and ask the question. साथी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि गांधी के ऊपर जहाँ तक अम्बेडकराइट मूवमेंट, पुणे अम्बेडकराइट मूवमेंट का बात है, हम लोग गांधी को क्रिटिकली देखते हैं कि गांधी ने जब पुणे पैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किए थे ये बाबा साहेब अम्बेडकर को, जब बाबा साहेब सेपरेट सेटलमेंट की बात करते हैं, और गांधी ने इस वर्णाश्रम धर्म को, कास्ट सिस्टम को डिफेंड किया है। लेकिन मेरा जितना समझदारी है कि सीपीआई के जितने भी एक्टिविस्ट को मैं नवीना हूँ, उनका एक सब कॉर्नर है, गांधी को अभी भी एक मास लीडर मानते हैं और एक ऐसा दिखाते हैं कि ये लोगों के बहुत बड़ी नेता है।
और ये नहीं कहते कि ये किस तरह जो वर्किंग क्लास जो यहाँ जो ऑपरेट सेक्शन के साथ इनका इंटरेस्ट के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज किया है और इनका मूवमेंट जो रेडिकल मूवमेंट को कैसे ये खत्म करके एक नॉन वायलेंस का एक जो मीन्स दिया था। जब इसी देश में रेडिकल मूवमेंट हो रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पीजेंट लोगों के खिलाफ एक वायलेंट मोड ऑफ स्ट्रगल हो रहा था, उसी समय पे गांधी आता है और बोलता है कि हमको वायलेंट नहीं करना है, नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट करना है। तो मेरा यही पूछना है कि अभी तक सीपीआई का क्या स्टैंड है गांधी के बारे में? साथी जिनमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस कैंपस के लेफ्ट पॉलिटिक्स का कि हम जितनी बार पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का नाम लेते हैं उसके मुकाबले आधे तौर पर भी हम अपने मुखपत्र का नाम नहीं लेते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो भी लेफ्ट एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं शायद ही अपने जो पैटर्नल पार्टी है उसका जो मुखपत्र है उसके बारे में वो जानते होंगे, उसको पढ़ते होंगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी मार्क्सिस्ट ट्रेनिंग हुई है, हमारी कम्युनिस्ट ट्रेनिंग हुई है, वहां हम लोग हमेशा गांधी को क्रिटिकली देखते हैं। जहां हमको टैक्टिकली आरएसएस के हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, वहां हम गांधी के सर्व धर्म संभाव को सही साबित करते हैं। और जहां हमको वर्ण सम व्यवस्था को लेकर गांधी को क्रिटिक करना है, हम बाबा साहेब के सपनों के साथ खड़े होते हैं। और गांधी हमारे लिए कभी भी जो है क्रिटिसिज्म से बाहर नहीं रहे हैं। हम गांधी को हमेशा क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक बात, इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, अगर उनका महत्व हम समझते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि आज के समय में उनका क्या महत्व है। और हमको लगता है कि जब इस देश के अंदर आरएसएस जैसी शक्तियां बढ़ रही है तो न सिर्फ गांधी की तमाम महापुरुषों की आज हमको जरूरत है कि हम उनको इस्तेमाल करें इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करने के लिए। I request candidate number 4 Paritosh Nath to come and ask the question. Lal Salam Sati, no question. लाल सलाम। I request candidate number 5 Vijay Kumar to come and ask the question. आपसे एक सवाल है। पटना विश्वविद्यालय में 2012 में एआईएसएफ की तरफ से प्रत्याशी रहे एक छात्र ने रणवीर सेना की सरगना परमेश्वर सिंह मुखिया की तारीफ की थी। परमेश्वर सिंह जैसे हत्यारे को हीरो मानने वाले लोगों को एआईएसएफ की तरफ से प्रत्याशी क्यों बनाया जाता है? साथी विजय, जिस तरीके से आयशा 2012 से सिर्फ ईयर बदल करके वही एजेंडा ले आती है, आप जो है कैंडिडेट बदल करके वही सवाल ले आते हैं। आपको अधूरी जानकारी है, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज में बढ़ा दूं कि वो व्यक्ति एआईएसएफ में था और वो ब्रह्मेश्वर मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए गया भी नहीं था। आपके लोग पता नहीं फेसबुक पर क्या क्या बकवास करते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ खड़ा होकर के उसको कंडेम करेंगे। एआईएसएफ ने न सिर्फ उसके फेसबुक स्टेटस के आधार पर उसको कंडेम किया, बल्कि अपने इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को संगठन से निकाल बाहर फेंका। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एक चार्ज लगा था, है आपको हिम्मत कि आप उसको आयशा से निकाल बाहर फेंकेंगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कविता कृष्णन जो इतनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं, वो बोलती हैं कि बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री था इंडियाज डॉटर, उसको पब्लिश नहीं होना देना चाहते हैं। आप यहाँ खड़ा होकर के उसको कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल को बार बार मत दोहराइए, कोई नया सवाल लेकर आइए और अपने मेंटर से बोलिए कि थोड़ा और राजनीतिक एक्सरसाइज करें ऐसे सवाल पूछने के लिए। एक सवाल है कि आप अपने भाषण में लेफ्ट यूनिटी के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करें और इस कैंपस में भी बहुत लंबा चौड़ा खेल खेला गया लेफ्ट यूनिटी को लेकर, लेकिन बिहार में लेफ्ट यूनिटी को लेकर आपके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है? कॉमरेड, ये तो वही बात हो गई कि उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, हम आज से नहीं, तो आप ही है ना। बठिंडा कांग्रेस के वक्त से कह रहे हैं कि इस देश में राइट विंग का उभार बढ़ रहा है। अगर उस राइट विंग के उभार को चैलेंज करना है तो अपने तमाम ब्रैकेटों को मिटाकर हम तमाम लेफ्ट पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। और ये वो एमएल था जो सीपीआई को
लेफ्ट पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे सीपीएम बहुत दिन तक सीपीआई को नहीं मानी थी, उसी तरीके से एमएल लिबरेशन बहुत दिन तक सीपीएम को नहीं मानी थी। और सीपीएम की एक चुनी हुई सरकार को हराने के लिए ममता बनर्जी तक से जाकर के गठबंधन कर लिया था, लेकिन लेफ्ट यूनिटी का जरूरत उसको नहीं हुआ था। हम हमेशा से लेफ्ट यूनिटी के पक्ष में खड़े रहे हैं और आज भी उस पक्ष में खड़े हैं। ये सवाल आपके ऊपर बनता है कि आप कहते हैं कि सीपीआई रणवीर सेना की पार्टी है, दीपांकर साहब को चिट्ठी भेजिए कि इस तरह की घटिया पार्टी से वो अलायंस कर रहे हैं। आप निकलकर बाहर चले जाएंगे, जनता तय करेगी कि लेफ्ट यूनिटी का रूप रंग क्या होगा और उसमें कौन लोग शामिल होंगे। और हमको लगता है इस देश की शोषित जनता ने तय कर लिया है आरएसएस के खिलाफ एकजुट होने के लिए। इसलिए लेफ्ट यूनिटी को कोई भी संगठन अपनी संकीर्णता के आधार पे खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा पूरा भरोसा है। लेफ्ट यूनिटी आएगा और आरएसएस को हराएगा। यही हमारा सपना है, यही शोषितों का सपना है, यही समतामूलक समाज बनाने का सपना है। इसको हम करके दिखाएंगे। साथी, आपको जितना भी लेफ्ट यूनिटी को बदनाम करना है कर लीजिए, लेकिन आपकी भी मजबूरी होगी। जनता आपको भी मजबूर करेगा लेफ्ट यूनिटी के लिए, या जनता आपको भी मजबूर करेगा लेफ्ट यूनिटी के लिए। तो इतना डर कैंडिडेट में फिर नो क्रॉस कर। I request candidate number 6, Fayaz Ahmad, to come and ask the question. कॉमरेड कन्हैया से मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है, मगर मैं जो आज इन्होंने इस मंच से अपने लीडरशिप को जो जेंडर इनसेंसिटिव कमेंट के लिए करने के लिए जो कंडेम किया, उसको मैं कॉमरेड कन्हैया को अप्रिशिएट करता हूँ। कॉमरेड कन्हैया को अप्रिशिएट करता हूँ और डीएसएफ हर उस लेफ्ट एक्टिविस्ट के साथ खड़ा रहेगा जो सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। और लेफ्ट यूनिटी लॉन्ग लिव, अरे लेफ्ट यूनिटी जिंदाबाद। Stop sloganeering. और लेकिन उनको पता ही नहीं है दर्शन में दो तरह की धारा है। एक तरफ भाववादी धारा है जिसके समर्थक आप हैं, दूसरी तरफ भौतिकवादी धारा है जिसके समर्थक हम हैं। और हमें हमारी फिलॉसफी कहती है कि हिंदू धर्म जिसका पालन आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल है, वो रिलीजियस नहीं है। आप जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन गांव जवार में जो लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं वो एक कल्चरल सेंटेंस है। और राम राम में और जय श्री राम में एक फर्क है, सबको अपना समझना पड़ेगा। और जहां तक आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश की फिलॉसफी ने हमेशा से कम्युनल हेट्रेड को रिजेक्ट किया है। हमेशा से इस देश की फिलॉसफी ने गंगा जमुनी तहजीब की बात की है। इस देश की संस्कृति ने हमेशा से हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात की है। ये वो आरएसएस है जो मैंने कहा था अपनी तकरीर में भी कि ये वो लोग हैं जो बार बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं हिंदी फिलॉसफी को ही मानूं, अगर 2 मिनट के लिए मान लूं, तो भगवान राम ने हमको बनाया, हम भगवान राम को कैसे बना सकते हैं? ये भगवान राम को बनाना चाहते हैं, ये भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालना चाहते हैं। ये इनकी दोस्त भी है, इनकी पॉलिटिक्स है, इसको रिजेक्ट कीजिए। Candidate, please wind up your answer. वैसे ये अच्छी बात है कि केरला में सीपीआई एक तरफ हिंदू फिलॉसफी के गुण गा रहा है और सीपीएम जन्माष्टमी मना रहा है। अगला प्रश्न, आप पिछले साल डीएसएफ के साथ ज्वाइन करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक लेफ्ट यूनिटी के प्लेटफॉर्म के नाम पर। क्या हो गया इस साल जो आप इस यूनिटी को छोड़ देते हैं? क्या वो पिछले साल अपॉर्चुनिज्म था या इस साल कुछ और लोभ आ गया आपके मन में? गौरव जी, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आप जिस उतावलेपन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने हैं, आपकी हार निश्चित है। एलायंस हो ना हो, आप एलायंस कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैंने किसी पोस्ट पे कंटेस्ट नहीं किया, मैं इसी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस पोस्ट पे तो लेफ्ट कैंडिडेट के बीच में फाइट होगा, आपके राइट विंग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए आप रिलायंस को लेकर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हेल्थ सेंटर में इलाज कराइए। हमारे हार का हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपको हराने के लिए हम बार-बार आगे बढ़ेंगे, यही हमारा पॉलिटिकल
कन्हैया जी सेंटर में तो 0 पे आ ही गए हैं, जेएनयू में भी बस एक कैंडिडेट पे बच गए हैं। अब मुझ पे तो कमेंट मत ही करिए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि पर्चा लिखा है, उसमें लिखा है आपने, मैं पढ़ देता हूँ, हमेशा राजनीतिक सिद्धांतों पर होगी और हमारी राजनीति ये कहती है कि अगर हमको राइट विंग से लड़ना है तो हमको लेफ्ट और सेकुलर वोट को डिवाइड नहीं करना है, इसीलिए हम अकेले चुनाव मैदान में डट कर खड़े हैं। रही बात किसी के हमारे संगठन में होने की, तो ये उससे जरा पूछ लीजिए, सरकार बदली है, उसके हिसाब से उनका मन बदल गया हो, आज आपके साथ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा, एआईएसएफ ने कभी नहीं कहा कि वो व्यक्ति एआईएसएफ का पार्ट है। हमको हमेशा लगा कि ये व्यक्ति डाउटफुल है, ये एनएसवाई में ही खप सकता है, ये एआईएसएफ जैसे संगठन में नहीं खप सकता है। यह बात बिल्कुल क्लियर थी। और रहा रास्ता रोरा बनने का और शहीद बनने का, तो आपको बता दूं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में इस देश में बना था और तब से लेकर आज तक शहीदों की मसाल को जला रहा है। और आयशा भी जिस शहीद को लेकर गर्व करती है, कॉमरेड चंदू भी ऐसे ही पॉलिटिक्स को करते थे। ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। कैंडिडेट नो क्रॉस क्वेश्चन। आई इनवाइट गौरव कुमार झा टू आस्क द क्वेश्चन। आरोप लगाया कि एबीवीपी यहाँ पे रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है, पर आपको कुछ मैं याद दिलाना चाहूंगा। पिछले साल 26 जनवरी से 28 जनवरी 2014 को आपकी पेरेंट पार्टी सीपीआई एक सेमिनार कंडक्ट करती है कन्नूर में, जिसका नाम होता है भारतीयम ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कल्चर एंड फिलोसफी, जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि, कोट करता हूं उस सेमिनार से, बेसिक लिटरेचर फॉर्म्स अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट ऑफ लिटरेरी वेल्थ। थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का स्लोगन लगाते हो, अंग्रेजी थोड़ा धीरे धीरे बोलो। आप अपनी संगठन के बारे में सुन लीजिए, बातों को मत घुमाइए, आपकी संगठन क्या बोलती है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। बेसिक लिटरेचर फॉर्म्स अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट ऑफ लिटरेरी वेल्थ हैंडेड ओवर टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स and that Hindu philosophy is perfectly compatible with communist thought and agenda। पर यहाँ पे इस जेएनयू में आप ज्वाइन करते हो अनेकों शरिया बोल्शेविक ग्रुप के साथ और मिशनरियों के साथ, और आप अब्यूज करते हैं हिंदुइज्म को और हिंदू फेस्टिवल्स को। आप पर्चा लाते हैं दुर्गा पूजा को डिनाउंस करते हुए, दशहरा को डिनाउंस करते हुए, इन कम्युनल नियो नाजी ग्रुप्स के साथ मिलकर के। क्या आप इस अपनी डाइकोटोमी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? गौरव जी, इस देश का यही दुर्भाग्य है कि आरएसएस के लोग बार बार संस्कृति और दर्शन की बात करते हैं। टैक्टिकली आरएसएस के हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, वहां हम गांधी के सर्व धर्म संभाव को सही साबित करते हैं, और जहां हमको वर्ण सम व्यवस्था को लेकर गांधी को क्रिटिक करना है, हम बाबा साहेब के सपनों के साथ खड़े होते हैं। और गांधी हमारे लिए कभी भी जो है क्रिटिसिज्म से बाहर नहीं रहे हैं। हम गांधी को हमेशा क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक बात, इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जितने भी व्यक्तित्व हैं, अगर उनका महत्व हम समझते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि आज के समय में उनका क्या महत्व है। और हमको लगता है कि जब इस देश के अंदर आरएसएस जैसी शक्तियां बढ़ रही है, तो न सिर्फ गांधी की, तमाम महापुरुषों की आज हमको जरूरत है कि हम उनको इस्तेमाल करें इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करने के लिए। थैंक यू। I request candidate number 4 Paritosh Nath to come and ask the question. लाल सलाम साथी, नो क्वेश्चन। लाल सलाम। I request candidate number 5 Vijay Kumar to come and ask the question. आपसे एक सवाल है। पटना विश्वविद्यालय में 2012 में एआईएसएफ की तरफ से प्रत्याशी रहे एक छात्र ने रणवीर सेना की सरगना परमेश्वर सिंह मुखिया की तारीफ की थी। परमेश्वर सिंह जैसे हत्यारे को हीरो मानने वाले लोगों को एआईएसएफ की तरफ से प्रत्याशी क्यों बनाया जाता है? साथी विजय, जिस तरीके से आयशा 2012 से सिर्फ ईयर बदल करके वही एजेंडा ले आती है, आप जो है कैंडिडेट बदल करके वही सवाल ले आते हैं। आपको अधूरी जानकारी है, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज में बढ़ा दूं कि वो व्यक्ति
एआईएसएफ में था और वो ब्रह्मेश्वर मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए गया भी नहीं था। आपके लोग पता नहीं फेसबुक पर क्या क्या बकवास करते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं है कि आप यहां खड़ा होकर के उसको कंडेम करेंगे। एआईएसएफ ने न सिर्फ उसके फेसबुक स्टेटस के आधार पर उसको कंडेम किया, बल्कि अपने इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को संगठन से निकाल बाहर फेंका। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एक चार्ज लगा था, है आपको हिम्मत कि आप उसको ऐसा से निकाल बाहर फेंकेंगे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कविता कृष्णन जो इतनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं, वो बोलती हैं कि बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री था इंडियाज डॉटर, उसको पब्लिश। Candidates are requested to refrain from personal slandering. I repeat, candidates are requested to refrain from personal slandering. Thank you. I invite candidate number 7, Kanhaiya Kumar, to ask the question. गौरव जी, इस चुनाव में जब आपके लोग उधर पीछे खड़े हैं, वंदे मातरम कहते हैं तो लोग पीछे से कहते हैं वंदे व्यापम। आपको बुरा लगता होगा। खैर, मेरा एक सवाल है आपसे। आप हिंदुइज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, नेशनलिज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मुझे ये बताइए कि जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया तो आरएसएस ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे क्योंकि एक अछूत ने बनाया है। आपने झंडे को जलाया और आरएसएस जो हिंदू धर्म की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, उसको एक भी भारतीय परिधान नहीं मिला अपना ड्रेस बनाने के लिए। हाफ पैंट ले आया हिटलर से। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका कौन सा नेशनलिज्म है कि आप 15 अगस्त के दिन 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं जंतर मंतर पे। ये जो आपका नेशनलिज्म है, कहीं अच्छे दिन की तरह एक धोखा तो नहीं है या चुनावी जुमला तो नहीं है? आरएसएस जो आप कह रहे हैं कि उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया था, उसके लिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। तब तक में सारे लोगों के, सारे हर ग्रुप, हर कम्युनिटी के ओपिनियन माने गए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन और सेक्युलर मानते हुए देश को उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नंबर 2, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा देते हैं। आपको बात नंबर 2, आपने बात किया आरएसएस के बारे में। आरएसएस ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे कंट्री में रिजर्वेशन लाता है, जो सबसे पहली बार अगर किसी देश में कभी सोशल जस्टिस की बात होती है तो वो राजा मुंजे पैक्ट में होती है 1932 में। ये सी राजा और मुंजे के बीच होती है। झंडा का है जलाए भाई, ये बताइए ना। झंडा ओआरओएफ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो ओआरओएफ आज ही कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। मैंने वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ओआरओबी। और आज सारे सैनिक ने उसको एक्सेप्ट किया कि वन ऑफ द बेस्ट डील दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन देम। चलिए, आप भी जो है बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, साबित हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जेएनयू का भी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और रहेंगे और जीतते रहेंगे। इस कैंपस को हम भगवा बना के रहेंगे। कन्हैया जी, ये हमारा धन्यवाद। गौरव जी पर्सनली ले लिए थे। Candidates are requested to refrain from personal slandering. Candidates are requested to refrain from personal slandering. I request candidate number 3, Chinmay Mahanand, to come and ask the question. साथी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि गांधी के ऊपर जहाँ तक अम्बेडकराइट मूवमेंट, फुले अम्बेडकराइट मूवमेंट का बात है, हम लोग गांधी को क्रिटिकली देखते हैं कि गांधी ने जब पुणे पैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किए थे ये बाबा साहेब अम्बेडकर को, जब बाबा साहेब सेपरेट सेटलमेंट की बात करते हैं, और गांधी ने इस वर्णाश्रम धर्म को, कास्ट सिस्टम को डिफेंड किया है। लेकिन मेरा जितना समझदारी है कि सीपीआई के जितने भी एक्टिविस्ट को मैं मिला हूँ, उनका एक सब कॉर्नर है, गांधी को अभी भी एक मास लीडर मानते हैं और एक ऐसा दिखाते हैं कि ये लोगों के बहुत बड़ी नेता है।
और ये नहीं कहते कि ये किस तरह जो वर्किंग क्लास तो यहाँ जो ऑपरेट सेक्शन के साथ इनका इंटरेस्ट के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज किया है और इनका मूवमेंट जो रेडिकल मूवमेंट को कैसे ये खत्म करके एक नॉन वायलेंस का एक जो मीन्स दिया था। जब इसी देश में रेडिकल मूवमेंट हो रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पीजेंट लोगों के खिलाफ एक वायलेंट मोड ऑफ स्ट्रगल हो रहा था, उसी समय पे गांधी आता है और बोलता है कि हमको वायलेंट नहीं करना है, नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट करना है। तो मेरा यही पूछना है कि अभी तक सीपीआई का क्या स्टैंड है गांधी के बारे में? साथी जिनमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस कैंपस के लेफ्ट पॉलिटिक्स का कि हम जितनी बार पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का नाम लेते हैं उसके मुकाबले आधे तौर पर भी हम अपने मुखपत्र का नाम नहीं लेते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो भी लेफ्ट एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं शायद ही अपने जो पैटर्नल पार्टी है उसका जो मुखपत्र है उसके बारे में वो जानते होंगे, उसको पढ़ते होंगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी मार्क्सिस्ट ट्रेनिंग हुई है, हमारी कम्युनिस्ट ट्रेनिंग हुई है, वहां हम लोग हमेशा गांधी को क्रिटिकली देखते हैं। जहां हमको